इस तरह की कोई एकता जो उत्पीड़क और उत्पीड़ित में हो, कभी सस्टेन नहीं कर सकती, कभी नहीं रह सकती। एकता हमेशा जो है शोषित वर्ग जो है, जो वंचित वर्ग है, उसकी आपस में एकता हो सकती है बिना किसी धार्मिक भेदभाव के। तो वो बात भी समझ में आती है और एक तरह से वो जेन्युइन भी दिखाई देता है। जब आप समग्र रूप से किसी समाज को आगे लाने की बात करते हैं, तो ये एक तरह से धोखा ही देना हुआ या एक तरह से आप समझिए कि आप सिर्फ़ जय भीम, जय मीम के नाम पे जो है अपने अपना जो सत्ता वर्चस्व है, उसी का ही निर्धारण करना चाहते हैं। सर्वप्रथम मैं संगम टॉप का आभार व्यक्त करूँगा कि संगम टॉक जो है लगातार ये जो विमर्श है भारतीय मूल के मुसलमान जिन्हें हम पसमानदा कहते हैं, उनको लगातार अपने मंच के माध्यम से वो राष्ट्रीय स्तर पर ले आ रहे हैं। उसके लिए मैं अपनी व्यक्तिगत तरफ से और आंदोलन की तरफ से और इस देश में बसने वाले 13 से 15 करोड़ की जो पसमानदा आबादी है, उसकी तरफ से मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं धन्यवाद दूँगा संगम टॉक टॉक का कि इतने महत्वपूर्ण विषय पे वार्ता रखने के लिए। अक्सर ये जय भीम और जय मीम का नारा आप सुनते होंगे। दलित और मुस्लिम एकता की बात सुनते होंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे कि ये किस तरह की एकता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे दलित मुस्लिम एकता, तो आप देखेंगे कि एक तरफ जाति का नाम लिया जा रहा है। दलित एक जो हिंदू में आप देख लेंगे कि जहाँ सवर्ण है, पिछड़े हैं, दलित है, उसमें एक तरफ जाति का नाम लिया जा रहा है, दूसरी तरफ पूरे एक धर्म विशेष का नाम लिया जाता है। जैसे आप मुसलमान कहते हैं, तो पता चलता है कि इस्लाम धर्म के मानने वाले वो सारे लोग। तो एक अजीब-सी बात है कि एक तरफ तो आप अ, धार्मिक पहचान रखते हैं और दूसरी तरफ जातीय पहचान रखते हैं। तो मेरी समझ से ये एक अटपटी-सी बात है कि एकता होनी चाहिए पीड़ित के बीच में, अगर कोई इस तरह की अपलिफ्टमेंट की बात हो रही है। तो लेकिन चूँकि ये नारा विशेष रूप से जो शासक वर्गीय अशराफ मुसलमान हैं, जो स्वयं को विदेशी कहते हैं, जो बाहर से आए हैं, जिन्होंने इंडिया पे रूल किया है और आज भी वो कहते हैं कि हम शासक वर्ग हैं। एक उनका एक अपना नैरेटिव है जो मुस्लिम और इस्लाम के नाम पे वो इस देश में चला रहे हैं और उसी मुस्लिम नैरेटिव की का जो है एक फल हम देखते हैं कि पार्टीशन के रूप में देश के सामने आता है। एक बड़ी लंबी-चौड़ी उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, तो उसका सीधा से जो समझ में आता है कि जो शासक वर्गीय अशराफ मुसलमान है, वो दलितों के साथ एकता करके अपने शासन और अपने जो सत्ता वर्चस्व को मेंटेन रखने की ही उसकी ये अवधारणा है, जो पीछे से छुपी हुई है। सामने से वो बात कहते हैं कि भाई मुसलमान भी पीड़ित हैं और दलित भी पीड़ित है, इसलिए 2 पीड़ितों के बीच में 2 पीड़ित समाज को एक साथ आना चाहिए और अपने राजनीतिक भागीदारी की बात करनी चाहिए। ये बाह्य रूप से ये दिखाई देता है। अब देखिए इसमें एक साथ वो 2 काम करते हैं। एक तो जो हिंदू समाज में जो वर्ग विभेद है या जाति विभेद है, उसका वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं और दलितों के दिमाग में ये बात डालते हैं कि भई आप कमज़ोर हैं और हम ताकतवर हैं, हम शासक वर्ग रहे हैं, आइए हम एकता बनाते हैं और चूँकि आपकी संख्या ज़्यादा है और इस प्रकार अगर हम शासन प्राप्त करेंगे, तो मुसलमान तो पीछे रहेगा, आप आगे रहेंगे, आप मुख्यमंत्री बनेंगे, आप शासन-प्रशासन में आपकी भागीदारी होगी। दलितों को वो ये झांसा देते हैं। या दलित से हमारा तात्पर्य जो है हिंदू धर्मावलंबी या सनातन धर्म के मानने वाले या बौद्ध धर्म या जो भी हिंदू धर्म की एक परिभाषा है संविधान के अंदर कि जैन, बौद्ध और सनातन धर्म के मानने वाले, उनसे हमारा तात्पर्य है। दूसरा जो मुस्लिम समाज में जो जातिगत या नस्लीय भेद है, जहाँ अशराफ, अजलाफ और अरज़ाल है, तो हम देखेंगे कि हम जो आज जिस बाइनरी पे बात करते हैं अशराफ और पसमानदा, यानी अरज़ाल और अजलाफ को हम कंबाइन करके पसमानदा कहते हैं। यानी जो मुस्लिम पिछड़े हैं और मुस्लिम दलित हैं, उनको मिला के हम पसमानदा कह देते हैं। जब पसमानदा कहते हैं तो उसके अंतर्गत अ, मुस्लिम धर्मावलंबी पिछड़े दलित और आदिवासियों को हम कंसीडर करते हैं। तो वो वहाँ पे उनकी बात नहीं करते हैं और उनको भी जो मुस्लिम समाज के जो दबा-कुचला तबका है पसमानदा, उनको भी ये धोखा देते हैं कि हम दलितों के साथ जो है मिल के जब हुकूमत बनाएँगे तो हम अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी हम हर जगह हमारी भागीदारी हो जाएगी। और पसमानदा उसको लगता है कि हाँ, जब इस तरह की बात होगी
तो जो है हम भी शासन-प्रशासन में भागीदार हो जाएँगे। लेकिन अब तक का एक जो परिपाटी चली आ रही है, उससे देखने से पता चलता है कि इस्लाम और मुसलमान नाम पे कहीं कोई जगह है या अल्पसंख्यक नाम पे, तो वहाँ अशराफ़ी आपको दिखाई देगा, शेख सैयद लोग ही दिखाई देते हैं। तो ये एक तीर से दो शिकार करते हैं। एक तो हिंदू समाज के विभेद का फ़ायदा उठाते हैं, दूसरा अपने समाज के विभेद को वो दबा ले जाते हैं, जो कहीं से जो है न्याय संगत नहीं प्रतीत होता है। ये एक सबसे बड़ी बात है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि हिंदू दलित जो है, मैं हिंदू शब्द का प्रयोग करना चाहूँगा दलितों को समझने के लिए जो मुस्लिम धर्मावलंबी और इधर के जो दलित हैं, उसको उसकी एकता शासक वर्गीय अशराफ से एकता है, जिसमें ना हिंदू पिछड़ों का कोई स्थान है और ना मुस्लिम धर्मावलंबी, पिछड़े, दलित और आदिवासियों का कोई स्थान है। तो ये एक तरह से जब आप समग्र रूप से किसी समाज को आगे लाने की बात करते हैं, तो ये एक तरह से धोखा ही देना हुआ या एक तरह से आप समझिए कि आप सिर्फ़ जय भीम, जय मीम के नाम पे जो है अपना जो सत्ता वर्चस्व है उसी का ही निर्धारण करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ इसमें अब इनका उद्देश्य जो है क्लियर है कि अशराफ वर्ग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा इससे सिद्ध करना चाहता है। अब आप देखेंगे कि अगर अशराफ का थोड़ा चरित्र हम समझने की प्रयास करें, कि जब अशराफ का जो मुस्लिम शासनकाल है उसको हम लोग अशराफ शासनकाल कहते हैं, क्योंकि उसमें मुस्लिम धर्मावलंबी दलित, मुस्लिम धर्मावलंबी पिछड़े की कोई भागीदारी नहीं थी। तो उसका जब आप देखेंगे कि उनका जो शासनकाल था, उसमें अगर इनकी नीयत साफ होती, तो दलितों को अपलिफ्ट के लिए कोई कार्यक्रम या जब इनका शासनकाल था, उस वक़्त दलितों के राजनीतिक भागीदारी या इस तरह की कुछ भी उनको आगे लाने की उनकी शिक्षा की या जो भी, कुछ कहीं भी दिखाई नहीं देता। इसके उल्टे आप देखेंगे कि उनके ऊपर अत्याचार जो भी रहा है, वो एकदम स्पष्ट रूप से मुस्लिम शासनकाल जिसको हम अशराफ शासनकाल कहते हैं, उसमें गोचर होता है। और न सिर्फ़ हिंदू दलितों के साथ जबकि बल्कि मुस्लिम धर्मावलंबी जो दलित पिछड़े थे, जिनको हम आज के समय में पसमानदा कहते हैं, उनके साथ भी भेदभाव खुलेआम था। और मुस्लिम शासनकाल में एक निकाबत विभाग हुआ करता था, जिसका काम ही था कि नस्ल और जाति देखना कि कौन किस नस्ल से है। इल्तुतमिश के ज़माने में ऐसे 33 लोगों को शासन-प्रशासन से बाहर कर दिया गया था, जो भारतीय मूल के थे, जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम धर्मावलंबी थे, उनको बाहर कर दिया जाता है। बलबन के शासनकाल में ये बात सामने आती है कि जो है, उसके सामने एक आदमी को लाया गया, तो पता चला कि वो मुसलमान होने के बाद भी भारतीय मूल का था, जिसको ये बदअस्ल कहते हैं, यानी जिसकी जड़ बुरी है, जिसका मूल बुरा है। ये उस तरह की टर्मिनोलॉजी है, रज़ील और कमीन की। तो उसने उसको भगा दिया और बहुत नाराज़ हुआ, जो लेकर आया था उसको भी उसने बड़ी डाँट लगाई और कहा कि मैं जब अ, बदअस्ल लोगों को देखता हूँ, तो मेरा खून खौलने लगता है। इस पूरे शासनकाल में आप बहादुर शाह ज़फ़र तक चले आए। बहादुर शाह ज़फ़र ने भी एक जीवो निकाला था कि 500 की एक स्पेशल फ़ोर्स बनाई जाए और उसमें जो है सिर्फ़ शेख सैयद को रखा जाए क्योंकि ये शासी लोग हैं और न सिर्फ़ उनको कहा कि इनको रखा जाए बल्कि किसको नहीं रखना इसके लिए भी स्पष्ट आदेश था कि इसमें रज़ीलों कमीनों को नहीं रखना है यानी जो भारतीय मूल के मुसलमान हैं क्योंकि वो पस्त हौसला होते हैं, वो उतनी साहसिक नहीं होते हैं। और अकबर के शासनकाल में भी आप देखेंगे कि अकबर ने जियो निकाला था कि इनको एजुकेशन से दूर रखा जाए और वो उसका कारण ये बताया था कि अगर इनके अंदर एजुकेशन आता है तो ये फ़साद बर्पा करते हैं। और उसने एक और जियो निकाला था कि मछुआरे और कसाईयों को बस्ती से दूर रखा जाए और जो कोई इनसे मेल-जोल रखे उस पे अर्थदंड दिया जाए, जुर्माना लगाया। और अकबर के शासनकाल में सजाएँ भी जो है, वो नस्ल और जाति को देख के होती थी। यानी जो अगर तथाकथित नीचे क्लास का कोई आदमी अगर कोई गलती करता है, तो उसको अर्थदंड जो है अपर क्लास से तिगुना देना पड़ता था। और जो मिडल का है, एक-दूसरे को अगर सपोज़ दैट अगर गाली देते हैं, तो अगर कोई नीचे का आदमी अशराफ को गाली देता है, अगर वो तो उसे 12.5 दिरहम देना होता था और जो बीच का है उसको उसका आधा और जो अगर अशराफ किसी अ तथाकथित नीच मूल के या भारतीय मूल के ये कह लीजिए अगर वो गाली देता था तो उससे उसका और 1/3 हो जाता है यानी 12.5 का आधा फिर उसका भी आधा हो जाता है। तो इस तरह की सजाएँ में आईन अकबरी में साफ लिखा हुआ है। तो मुस्लिम शासन काल में स्पष्ट रूप से जातीय आधारित, नस्लीय आधारित भेदभाव था। तो अगर इनकी नीयत सही होती तो वहाँ भी इन्होंने कुछ इस तरह का काम किया हुआ होता है। बस मैं एक बात कहूँगा उसके बाद
मैं दूसरे पॉइंट पे आऊँगा कि देखिए मुस्लिम शासनकाल जो अशराफ शासनकाल था उसमें गियासुद्दीन तुगलक और उसके पुत्र जौना का नाम आता है जो जौना जिसके नाम पे जौनपुर शहर उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं, जौनपुर। तो वो जो है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से वो गद्दी पर बैठा। तो इन दोनों ने जो है, ये दोनों पहले शासक हैं जिन्होंने समान नागरिक संहिता जो है, इस देश में समान नागरिक संहिता की जो परिकल्पना है, जो क्रिमिनल केस में, उससे पहले सैयद लोगों को जो है मौत की सज़ा नहीं होती थी। मोहम्मद बिन तुगलक जिसका नाम जौना था और ये बिल्कुल नाम आप देखेंगे तो बिल्कुल भारतीय नाम है, जिसको अशराफ हिंदवाना कहता है या हिंदू नाम आप कह सकते हैं। और इसी नाम से जाना जाता था। जब वो शासक बन के गद्दी पे बैठा तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से हुआ और मोहम्मद बिन तुगलक जो है जैन धर्म से बहुत ही जो प्रभावित था और उसने गौशाले के लिए दान दिया और एक जैन मुनि से उसको देर रात तक जब उसका डिबेट हुआ, उसमें वो बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने सुबह 100 गाय उस जैन मुनि को दान दिया। ये मोहम्मद बिन तुगलक की सियासत बड़ा प्रसिद्ध है, आप इतिहास की किताबों में पढ़ेंगे। तो वहाँ सियासत का मतलब एक तो राजनीति होती है और एक सियासत का मतलब कैपिटल पनिशमेंट होता है। उसने सैयद जो इससे पहले मृत्युदंड से बाहर रखे जाते थे, उनको मृत्युदंड की भी सज़ा दिया और उसी के शासनकाल में मैं आपको बताऊँ कि जो तथाकथित जिनको नीच जात का कह लीजिए जो हिंदू दलित और पिछड़े थे या जो मुस्लिम भारतीय मूल के जो मुसलमान दलित पिछड़े थे, जिनको हम पसमानदा कहते हैं, उनको शासन प्रशासन में भागीदारी देता है मोहम्मद बिन तुगलक और बहुत उच्च इवन कि एक एक को तो अपने बराबर तक का वो पद दिया था जब कहीं किसी लड़ाई के सफर में वो जा रहा था और उसमें बहुत से नाम आपको मिलेंगे, साई राज का नाम मिलेगा, धारा का नाम है, रतन और धीरन राय जो है, ये सब जो है तथाकथित लोअर कास्ट आप कह लीजिए। पीरा माली का इसमें नाम आता है, किशन का नाम आता है, कृष्णा बजरान इंद्री का नाम आता है, जिसे अवध का गवर्नर बनाया था। इसने बहुत बड़े-बड़े पद दिए, नजबा का नाम आता है, तो उसमें वो जिनको हम आज दलित पिछड़े हिंदू धर्मावलंबी या दलित पिछड़े जो है मुस्लिम धर्मावलंबी। इसलिए आप देखें कि इतिहास में जो है इतिहास आप जानते हैं कि अशराफ वर्ग ही लिखता है और इतिहास में औरंगज़ेब की महिमा मंडन आपको मिलेगी, लेकिन आप मोहम्मद बिन तुगलक को तुगलकी फरमान और उसको बहुत ही कहते हैं कि उसका चरित्र हनन आपको बहुत मिलेगा और उसको बड़ा बदनाम कहा गया कि वो बहुत क्रूर शासक था, इस तरह की बात आपको मिलेगी। उसकी वजह यही थी कि उसने जो है सैयद को भी मृत्युदंड देना शुरू किया और जो तथाकथित नीच जात के लोग थे, जिनको हम दलित पिछड़े हिंदू में और पसमानदा को उसने प्रशासन में बड़े पद दिए जिसकी वजह से अशराफ उलमा और जो अमीर उमरा का जो एक क्लास हुआ करता था जो उसमें से एक सैयद लोग या मुगल या तुर्क वगैरह होते थे वो इसके खिलाफ हो गए थे। तो और राजशेखरा और जीना प्रभा 2 बड़े नाम हैं जैन मुनियों को जिसको राजश्रीय जो एक राजसे प्रश्रय उसने अपनी तरफ से दिया था। ये अगर मोहम्मद बिन तुगलक और उसके पिता गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल बहुत कम था। इनको अगर हटा दिया जाए तो पूरा जो अशराफ शासनकाल था उसमें भेदभाव और उत्पीड़न स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ये बात बिल्कुल समझ में आ जाती है कि ये हितैषी नहीं है। और दूसरा जो इस वक़्त भारत में जो एक बदली हुई परिस्थिति है, देश के विभाजन के बाद अशराफ को अपने सत्ता वर्चस्व के लिए लग रहा है कि नहीं ये जो हिंदू धर्म का जो जातिगत विभेद है इसको तोड़ के हम शासन प्रशासन में दलितों को इकट्ठा करके वो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ एक और बात बता दूँ, आज के परिदृश्य में अगर हम बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि जितने दलितों की संस्थाएँ हैं या राजनीतिक पार्टियाँ हैं, उसमें अशराफ आपको उच्च पदों पे, बड़े पदों पे आपको दिखाई देगा। लेकिन इसका उल्टा आपको इसका वाइसी वर्सा नहीं दिखाई देगा। यानी जो अशराफ के संगठन है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या जमीयतुल उलमा हिंद और भी जो संगठन जो दलित मुस्लिम एकता की बात करते हैं या ओवैसी जी की पार्टी है उसमें आप देख लें, कोई भी की पोस्ट पे जैसे महासचिव हुआ या अध्यक्ष हुआ, वहाँ आपको दलित नहीं मिलेंगे। तो ये बात एक एक बिल्कुल जो असंतुलित व्यवहार है ये मौजूदा जो वर्तमान समय है उसमें, इससे भी दलित वर्ग को और पसमानदा वर्ग को ये बात समझनी चाहिए कि जब ये अपनी पार्टी में और अपने संगठन में हमें जगह नहीं दे रहे हैं, तो जब शासन सत्ता में आएँगे तो ये हमें क्या जगह देंगे? तो ये सिर्फ़ एक तरह से अपने सत्ता वर्चस्व के लिए दलितों का और पसमानदा का यूज़ करना ही होता है।
दूसरी चीज़ हम पाकिस्तान के उदाहरण से भी इस बात को समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक़्त जो दलितों की हिंदू दलितों की जो स्थिति है, वो बहुत ही दयनीय है। वहाँ बहुत से हिंदू दलित ईसाई भी हो चुके हैं। ईसाई होने के बाद भी उनके साथ वही भेदभाव है और आए दिन वहाँ से एट्रोसिटीज़ की और आत्महत्याएँ की खबरें आती रहती हैं। विशेष रूप से सिंध के इलाके में आप देखेंगे, जो अ, हिंदू समाज के जो दलित हैं। दूसरा जो मुस्लिम समाज के जो पसमानदा जैसे चोरा हैं और जो सफाई कर्मचारी हैं, मुसल्ली हैं, उनके साथ भी उनको भी मुसलमान नहीं समझा जाता है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ अशराफ शासक है पूरी तरह से पाकिस्तान के अंदर, जब वो अपने स्वधर्मी दलितों के साथ उनका ये मामला है, तो वहाँ हिंदू दलितों के साथ उनका क्या मामला होगा? उससे हम इंडिया में समझ सकते हैं कि अगर इंडिया का जो अशराफ है, चूँकि सब एक ही हैं यहाँ से, पाकिस्तान भी कोई अलग से तो है नहीं। यहाँ के अशराफ ने एक पाकिस्तान तहरीक चलाई और एक देश लिया। तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि उनका सिर्फ़ अपने सत्ता वर्चस्व को ही मेंटेन करने के लिए वो करते हैं। पाकिस्तान में आप देखेंगे 2 उदाहरण मैं देना चाहूँगा, एक मुख्तार अनमाई और गजाला शाहीन का, कि वहाँ पे जो है मुख्तार अनमाई के भाई का जो है मुख्तार अनमाई चूँकि मुसलमानों के लोअर कास्ट तथाकथित नीच जात कह लीजिए या लोअर कास्ट कह लीजिए, उससे उसका संबंध था और उसके भाई का जो है लव अफ़ेयर किसी अशराफ वर्ग के किसी लड़की के साथ था। तो वहाँ पे पंचायत हुई और जो पंचायत ने जो फैसला सुनाया, वो सामूहिक दुष्कर्म का फैसला सुनाया मुख्तार अनमाई के साथ। ये बहुत ही प्रसिद्ध बात है और इंटरनेशनल लेवल पे ये बात उठी थी। दूसरा गज़ाला शाहीन के साथ भी ऐसे ही हुआ। गज़ाला शाहीन के चचा का किसी के साथ लव अफ़ेयर था किसी अशराफ वर्ग की लड़की के साथ। उनको भी यही सामूहिक दुष्कर्म की सज़ा दी। देखिए पाकिस्तान को सेकुलर और वो जो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है उनका और ये सब बराबर है और ये इस तरह का जो भी एक मॉडर्न आप शासन व्यवस्था वहाँ कह लीजिए। लेकिन किसी सरकार और जो वहाँ मुस्लिम संगठन हैं, जो उलमा हैं, किसी की तरफ से ये एक बयान तक कहीं सुनने को नहीं आया कि हाँ, ये गलत हुआ, इस तरह की जो है ये जो है ये जो है कहते हैं गैर इंसानी हरकत है या कहिए इस्लाम के खिलाफ है, इस तरह की कोई बात देखने को नहीं है। तो उससे इस बात को आसानी से समझा जा सकता है। दूसरा एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जोगेंद्रनाथ मंडल के उदाहरण से भी ये दलित मुस्लिम एकता देखिए एक एक जो है ना अटपटी-सी एकता की जब भी आप एक शोषित वर्ग है, एक जो शोषण करने वाला वर्ग है, यानी एक ऑप्रेसर है, दूसरा ऑप्रेस्ड है, उसमें एकता हो ही नहीं सकती। एकता हमेशा जब भी होगी, तो जो ऑप्रेस्ड क्लास है, जो पीड़ित क्लास है, उनकी आपस में एकता हो सकती है। तो दलित और पसमानदा की एकता हो सकती है, पिछड़े हिंदू पिछड़े और मुस्लिम पिछड़े की एकता हो सकती है। तो वो थोड़ा-सा जेन्युइन दिखाई देता है कि हाँ भाई 2 लोग शासन-प्रशासन में शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से पीछे, आगे आने की ये अपनी संघर्ष कर रहे हैं। तो जोगेंद्रनाथ मंडल ने जो मुस्लिम लीग के साथ आप जानते हैं कि जोगेंद्रनाथ मंडल को मैं जो पढ़ पाया हूँ, समझ पाया हूँ, मैं समझता हूँ कि राजनीतिक उनका जो एक औरा था राजनीतिक जो उनका संघर्ष था दलितों को आगे लाने की, मैं समझता हूँ उस वक़्त कंटेम्परेरी देखेंगे तो उस वक़्त उनके आस-पास कोई दलित नेता नहीं ठहरता है। इवन कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी उनके कहीं आस-पास नहीं ठहरते हैं। और उन्होंने दलितों के राजनीतिक अपलिफ्टमेंट के लिए बड़ा काम किया और एक बड़ा नाम पॉलिटिक्स में उस था। लेकिन उनको लगा कि नहीं हम अ, मुसलमानों के साथ एकता करेंगे, तो दलितों के हित में ज़्यादा है। उनका अपना सोचना था, लेकिन इस बात को बहुत जल्द समझ गए। उन्होंने 2-3 बड़े काम जब बंगाल के अंदर जो मुस्लिम लीग की जब सरकार गिर रही थी, उसको सपोर्ट किया उन्होंने। तो सिलहट का जो जनमत संग्रह हो रहा था, वहाँ हिंदू-मुसलमान लगभग-लगभग बराबर थे। वहाँ जिन्ना ने उनको कहा कि आप वहाँ जाके देखिए और फिर वहाँ से दलित पूरे दलित वर्ग को पाकिस्तान के फ़ेवर में वोट करने के लिए कहा और सिलहट इस प्रकार से आप पाकिस्तान को चला जाता है। तो एक पूरा दलितों को अपनी तरफ दलित मुस्लिम एकता का मैं ये बात उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ कि इसका भविष्य क्या होगा हम अपने इतिहास से देख सकते हैं कि जो है इसका भविष्य क्या होगा। उसके बाद देश का पार्टीशन होता है और जोगेंद्रनाथ मंडल वहाँ के कानून मंत्री बनाए जाते हैं और इधर जिन्ना की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से जो पृथक निर्वाचन की जो एक था दलितों के लिए, उस पे बात को लेके जो पाकिस्तान उस वक़्त जो शासक थे और भी बहुत सी बातें हैं जो उन्होंने अपने जो इस्तीफ़ा दिया है, जो त्यागपत्र दिया उसको उस वक़्त जो एक बड़ा-सा उन्होंने त्यागपत्र दिया उसको पढ़ के हम इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं इंटरनेट पे अवेलेबल है और कोई ढकी-छुपी बात नहीं है।
इस पे जो है उनका मन खट्टा हो गया, उन्होंने देखा कि हमने इनके साथ वफ़ा करके इनके साथ एक जो है इतना कुछ करने के बाद भी हमें ये अपने बराबर नहीं समझ रहे और जब मुझको कानून मंत्री होने के बाद मेरे पास इस तरह की अथॉरिटी नहीं है, तो हमारे और दलितों का क्या होगा? फिर वहाँ से वो भारत आते हैं और भारत में भी आप देखेंगे भारत आने के बाद बहुत दिन तक मैं समझता हूँ कि 1968 या 65 के आस-पास तक उस दुनिया में रहते हैं, लेकिन वो एक बड़ा दलितों का नेतृत्व जो है अशराफ एकता के कारण दलित मुस्लिम एकता के भेंट चढ़ गया और वो गुमनामी में कोलकाता के अंदर दुनिया से चले जाते हैं। तो ये जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर देखा जाए और वर्तमान की पृष्ठभूमि भी देखा जाए जिसमें वो अपने संगठन में तो दलितों को जगह नहीं देते हैं और दलितों के संगठन में उच्च पद प्राप्त किए हैं। तो इससे ये बात बिल्कुल निकल के एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाती है कि ये जो दलित मुस्लिम एकता या जय भीम का नारा है, ये सिर्फ़ शासक वर्ग के जो मुस्लिम शासक वर्ग है, उसके अपने सत्ता वर्चस्व को किसी तरह से हासिल करना और जो पहले से सत्ता वर्चस्व हासिल है उसको मेंटेन करना भर है ताकि दलित का एक बड़ा जनसंख्या है उनको अपने पीछे करके। तो ये एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है और आप इस वक़्त भी आप देखेंगे कि जितने भी दलित संगठन हैं तो उसको अशराफ बहुत अच्छा फाइनेंस करता है। इसलिए दलित ऑर्गेनाइज़ेशन भी अशराफ को सब कुछ समझने के बाद भी वो उस तरह से विरोध नहीं कर पाता है। तो ये इस तरह की कोई एकता जो उत्पीड़क और उत्पीड़ित में हो कभी सस्टेन नहीं कर सकती, कभी नहीं रह सकती। एकता हमेशा जो है शोषित वर्ग जो है, जो वंचित वर्ग है, उसकी आपस में एकता हो सकती है बिना किसी धार्मिक भेदभाव के। तो वो बात भी समझ में आती है और एक तरह से वो जेन्युइन भी दिखाई देता है। तो ये 2-4 पॉइंट्स थे जो मुझे बिल्कुल समझ में आए और इस आधार पर अगर स्टडी की जाए, तो दलित मुस्लिम एकता का जो एक मिथक है, एक मिथ्या चीज़ है जो आजकल प्रोजेक्ट किया जा रहा है और जिसपे बहुत ही विमर्श देश में चल रहा है कि हाँ, मुसलमान और दलित एक हो जाएँगे, तो सारे समस्या का हल हो जाएगा। तो देखना होगा कि किन मुसलमानों की और किन से एकता की बात हो रही है। एक बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूँगा कि जो अशराफ वर्ग हिंदू दलितों के लिए बहुत चिंतित है और हिंदू समाज में सामाजिक न्याय के लिए बहुत चिंतित है कि नहीं बहुत अन्याय हो रहा है दलितों के साथ। बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस देश में उनको अपने स्वधर्मी जो मुसलमान दलित हैं, नट है, धोबी है, मेहतर है, भंगी है, हलालखोर है, गोरकन उसको कहते हैं जो कब्र खोदता है, मिरासी है, मिरासी जो गाने बजाने वाले होते हैं, ये सब फ़ारसी के शब्द हैं। तो ये जो जातियाँ इन्होंने बनाई, इनकी कभी चिंता नहीं करते। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में आप देखेंगे कि 150 से 200 मेंबर हैं, उसमें सब विदेशी मूल के बड़े विडंबना है इस देश के अंदर कि उसको सरकारें भी, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार भी, भारतीय जनमानस भी, इंटेलेक्चुअल लोग भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भारतीय मुसलमानों को प्रतिनिधि सभा मानते हैं और बहुत विडंबना है, हैरत की बात है कि उसमें एक भी भारतीय मूल का मुसलमान आपको नहीं मिलेगा। 1-2 कहीं से भूले-भटके अगर उसमें होगा, तो वो भी अशराफ बन के ही होगा। तो जो लोग अपने दलितों की चिंता नहीं कर रहे हैं, वो कैसे दूसरे धर्मों के दलितों की चिंता करने की बात करने का उनको नैतिक अधिकार है और हिंदू दलितों को इस बात पे सोचना चाहिए, बौद्ध दलितों को इस बात पे सोचना चाहिए कि जब ये अपने के नहीं है तो हमारे क्या होंगे? तो वो सिर्फ़ शासन-प्रशासन में और राजनीतिक रूप से उनके सत्ता वर्चस्व मेंटेन रहे, इसके लिए जय भीम का नारा है, जो कहीं से भी जो है सच्चाई और ऐतिहासिक को अगर हम देखेंगे ऐतिहासिक और वर्तमान तो कहीं से भी कोई जोड़ उस तरह का नहीं बनता है। जी। तो फिर जी मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि जो अशराफ जी हैं, वो हमेशा हिंदू दलितों के बारे में बोलते रहते हैं, तो वो अपने मुस्लिम दलितों के बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं। कुछ बताना जी, चाहेंगे इसके बारे में आप? ये एक बड़ी विडंबना है मैंने अपने उसमें भी ये बात कही थी। देखिए, इससे ये समझ में आता है ना अभी कुछ दिन पहले 2-3 साल पहले की बात है जमीयतुल उलमा एक बड़ी संस्था है। आप जानते हैं कि ये लोग कहते रहते हैं कि जो है पार्टीशन के विरोध में सिर्फ़ हम ही थे। ये बहुत बड़ा झूठ है क्योंकि पार्टीशन के विरोध में जो सबसे मजबूत आवाज़ थी वो आसिम बिहारी के नेतृत्व में जमीयतुल मोमिनीन मोमिन कॉन्फ्रेंस भी जिसे कहते हैं उसकी आवाज़ थी जो आखिरी दम तक बँटवारे का विरोध किया, न सिर्फ़ विरोध किया जबकि इलेक्शन में मुस्लिम लीग लीग को सीटें भी हराई जिस 1946 के इलेक्शन में जबकि उस वक़्त वोट देने का रेड फ्रैंचाइज़ नहीं था, वोट देने का अधिकार सबको नहीं था और मैं समझता हूँ 7.8 के आस-पास या 8% या 9% लोग ही वोट दिए थे, वोट देने का अधिकार था। तो
वो जमीयतुल उलमा ने कुछ साल पहले एक प्रोग्राम किया था, हिंदू दलितों को जोड़ने के लिए एक थाली में खाना खाने के लिए, यानी मुसलमान और दलित एक साथ मिल के खाना खाएँ। तो मैंने भी उस वक़्त सोशल मीडिया पे भी पोस्ट किया था कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप हिंदू दलितों को अपलिफ्ट करना चाहते हैं और जो छुआ-छूत है उसके खिलाफ आप काम करना चाहते हैं। लेकिन बहुत हैरत हुई कि भाई जो मुस्लिम धर्मावलंबी दलित हैं, जो नट हैं, धोबी हैं, मेहतर हैं, भक्खो हैं, मिरासी है, गोरकन है, उनके साथ आपने ये प्रोग्राम क्यों नहीं किया? किसी भी सुधार का कार्यक्रम तो अपने घर से शुरू करना पड़ता है, अपने घर से आपको उसको देखना पड़ता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो तथाकथित जो अशराफ लोग हैं, उनका इससे कोई लेना-देना नहीं है। ये हिंदू समाज में सामाजिक न्याय के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय के लिए बिल्कुल खामोश होते हैं और कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ इस तरह की कोई समस्या नहीं। जबकि आप ऐतिहासिक देखेंगे, इस्लामिक इतिहास देखेंगे, वहाँ से आप मैं एक आपको एक बात बता दूँ, ये एक देश है उर्दुन, अरबी में उसको उर्दुन कहते हैं, जॉर्डन जिसे कहा जाता है, उसका नाम ही जो है अल-मुमलकत उर्दूनिया अल-हाशमिया है। यानी दुनिया का वो ऐसा देश है, जो जाति के नाम पे रखा गया है। उसका हिंदी होगा कि हाशमी राज्य उर्दुन, यानी जॉर्डन जो है हाशमी कहते हैं सैयद लोगों को, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो डायनेस्टी चली आती है, बनु हाशिम कहलाते हैं, वो अपने को कहते हैं। तो जॉर्डन जो है, वो हाशमी राज्य है और ये कहते हैं कि ब्राह्मणों से देख के या हिंदुओं के साथ रह के कास्टिज़्म या रेसिज़्म हमारे अंदर आ गई। आप ईरान का देख लें कि ईरान की पूरी संकल्पना जो है सैयद लोगों के पास है। ईरान का जो शासन व्यवस्था है वो सैयद लोगों के पास है। आज भी ये इमाम मेहदी का इंतज़ार कर रहे हैं। सुन्नी और शिया सेक्ट आप देखेंगे, सुन्नी में तो फिर भी आपको कुछ इमाम मेहदी का इनकार करने वाले लोग मिल जाएँगे, लेकिन ऑलमोस्ट सुन्नी का भी ये अकीदा है कि इमाम मेहदी आएँगे और शिया तो बहुत ही कड़ाई से इस बात को मानते हैं कि हमारे 12 इमाम में से एक इमाम रूपोश हैं, यानी वो दुनिया में नहीं है, वो आएँगे और पूरी दुनिया में इस्लामिक हुकूमत कायम करेंगे। इसीलिए आप देख लीजिए कि जो सैयद लोग होते हैं, विशेष रूप से शिया लोग या अभी रिज़वी साहब का नाम बड़ा हाइलाइटेड है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलोचना करते हैं, कुरान की आलोचना करते हैं, इवन अल्लाह की आलोचना कर देते हैं। लेकिन इनसे कभी पूछिए इमाम मेहदी की आलोचना क्यों नहीं करते? हसन, हुसैन या अली की आलोचना क्यों नहीं करते? क्योंकि उससे इनका सैयदवाद बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो ईरान में आप देखेंगे तो इमाम मेहदी जो 12 इमाम में से एक इमाम है, वो आएँगे और पूरी दुनिया में इस्लामिक हुकूमत लाएँगे और चूँकि सैयद होंगे वो, तो हुकूमत सैयद भी करेंगे और आप देखेंगे इराक में जब सद्दाम हुसैन का शासन खत्म हुआ, तो लजनतुल अंसाब जो है निकाबत विभाग वहाँ भी आज भी है, जिसका हम मुस्लिम शासन काल में हम ज़िक्र कर रहे थे। तो निकाबत विभाग ने इराक के लजनतुल अंसाब एक कमिटी बनाई, लजनतुल कहते हैं कमिटी के, अंसाब कहते हैं नस्ब का बहुवचन है वो और नस्ब कहते हैं नस्ल को। तो उस कमिटी ने ये कहा कि सद्दाम हुसैन ने जो सैयद का सर्टिफ़िकेट दिया था, ये झूठा है। सद्दाम हुसैन सैयद नहीं थे और उन्होंने शासन प्रशासन पे दबाव डाल के अपने को सैयद कहलवाया था। अब सद्दाम हुसैन को सैयद का सर्टिफ़िकेट लेने की क्यों आवश्यकता पड़ी? इससे आप समझिए कि स्वीकारता शासक कौन होगा? सैयद होगा। अइम्मतुल मिल्लत कुरैश जो हदीस है कि कुरैश ही खलीफा होगा और कुरैश में से एक सैयद आते हैं और सैयद उसमें सर्वोपरि। तो सद्दाम हुसैन ने भी सर्टिफ़िकेट बना के रखा था कि हम सैयद हैं। तो अगर वो इसका मतलब एक शासक के रूप में, फौजी तानाशाह के रूप में भी वो उतना मजबूत नहीं था जब तक वो सैयद ना हो जाए। और इसका सारा ये आरोप लगा देते कि नहीं ब्राह्मणों से देख के, हिंदुओं से देख के, मनुस्मृति से देख के हमारे अंदर आ गई। ये 2 बड़े आरोप लगाते हैं। ये कहते हैं कि जो पसमानदा कन्वर्टेड है, ये हिंदू धर्म से कन्वर्टेड है, इसलिए अपने हिंदू धर्म की बुराई अपने साथ लेके आया, हमारा इस्लाम भी दूषित कर दिया। लेकिन आप जब इस्लामिक स्टडी में जाएँगे, खिलाफत की जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, नस्ल के आधार पे हुई, जो जितने ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वंशावली से करीब होता था, वो कहता था कि मेरा दावा खिलाफत पे ज़्यादा है, मैं असली सैयद हूँ, मैं फातिमी सैयद हूँ। तो सैयद में भी कैटेगराइज़ेशन होता है, जो हसनी है, वो थोड़ा कम लेवल के माने, जो हुसैनी है, वो ज़्यादा लेवल के सैयद माने जाते हैं, इसलिए आप हाशमी, फातिमी, हसनी, हुसैनी सैयद अपना टाइटल लगाते हैं। तो ये स्पष्ट रूप से है। तो मैं जो आपका मूल सवाल था कि वो मुस्लिम धर्म में जो धर्मावलंबी जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी उनकी बात कभी नहीं करते हैं और सच्चर कमेटी ने चैप्टर नंबर 10 में इसको स्पष्ट रूप से बताया है। लेकिन बहुत एक बड़ी बात मैं बहुत रोचक बात मैं आपको बताऊँ कि उस सच्चर कमेटी ने कहा था कि जो मुस्लिम धर्मावलंबी जो दलित हैं, जो नट है, धोबी हैं, चमार हैं या इस तरह की जो जातियाँ हैं, वो हिंदू दलितों की अपेक्षा में बहुत ज़्यादा दयनीय उनकी स्थिति है।
अशराफ वर्ग ने क्या किया, इस बात को निकाला मुस्लिम से कि सर्च कमेटी की रिपोर्ट करे कि मुसलमानों की हालत दलितों से खराब है। अब अशराफ वर्ग ने ये एक सुर फूंक दिया और उर्दू मीडिया भी इसको गाने लगा, और इस देश में तथाकथित जो सेकुलर लिबरल इंटेलेक्चुअल हिंदू धर्म के लोग हैं, उन्होंने भी इस बात को बहुत लापा। आप देखेंगे पसमानदा आंदोलन के कार्यकर्ता इसका खंडन करते हैं, बाकी आज भी लोग ये मानते हैं कि सच्चर कमेटी यही कहती है कि मुसलमानों की हालत इस देश में दलितों से भी खराब है। देखिए, कोई धर्म दलित नहीं हो सकता है, कोई धर्म जो है पिछड़ा नहीं हो सकता है, कोई धर्म जो है, इस्लाम दलित धर्म नहीं हो सकता, सनातन धर्म दलित नहीं हो सकता। हाँ, उस धर्म के मानने वाले, सिख धर्म के मानने वाले, सनातन धर्म के मानने वाले, इस्लाम धर्म के मानने वाले सोशियो इकोनॉमिक आधार पे पीछे हो सकते हैं, उनको अपलिफ्टमेंट करने की जरूरत है। देखिए, पसमानदा आंदोलन, हमारे महासचिव जी इस वक्त साथ में हैं, उनकी गरिमामयी उपस्थिति है। मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि पसमानदा आंदोलन का स्पष्ट मानना है कि हमें मुस्लिम विमर्श इस देश के अंदर नहीं चाहिए। मुस्लिम विमर्श सीधा सा द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिवर्तित रूप है। हम मुसलमान नाम पे कुछ नहीं चाहिए हमें। जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो पिछड़ापन है, उसके हिसाब से अपलिफ्टमेंट किया जाए, चाहे वो जिस धर्म का मानने वाला। तो ये इस तरह की बात ना, इसलिए हमेशा अशराफ वर्ग की तरफ से हमेशा मुस्लिम समाज को मोनोलिथ प्रोजेक्ट किया जाता है और हिंदू समाज के डिफरेंसेस पे बराबर कहता है। जब से उससे बात कीजिए, हर तीसरी लाइन में कहता है कि हिंदू दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, हिंदू पिछड़ों के साथ के, और वो अपने दलित और अपने पिछड़ों का अन्याय की बात वो कभी नहीं करता है। हम कहते हैं इस देश के अंदर, मैं बात क्या खत्म करूं, इस देश के अंदर जो भी भारतीय मूल के जो मुसलमान हैं, जो कालांतर में किन्हीं कारणों से धर्म परिवर्तित करके मुस्लिम धर्मावलंबी होते, उनकी स्थिति अगर थोड़ी बहुत भी अच्छी हुई है, तो वो भारतीय संविधान के कारण, भारतीय जनमानस के कारण। अब देखिए कि जहाँ हिंदू डोमिनेटेड इलाका है, वहाँ का पसमानदा आपको थोड़ी सी अच्छी कंडीशन में मिलता है, और जो जहाँ अशराफ डोमिनेटेड इलाका है, जहाँ अशराफ राजा नवाब जमींदार रहा है, जिसके असर आज भी हैं, या जहाँ से एमएलए एमपी होता है, वहाँ का पसमानदा बिल्कुल शारीरिक के साथ मानसिक रूप से भी आपको गुलाम मिलेगा। तो हमारी स्थिति थोड़ी जो भी बहुत अच्छी हुई है भारतीय मूल के मुसलमानों की, वो भारतीय संविधान की वजह से हुई है। इसलिए देखिए, जो ऐसे स्कूल कॉलेजेस हैं जहाँ हिंदू विद्यार्थी ज्यादा, हिंदू टीचर ज्यादा है, वहाँ पसमानदा का स्टूडेंट भी आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन जहाँ माइनॉरिटी की इंस्टीट्यूशन है, वहाँ उसको पूरी तरह से दबाया जाता है कि मुसलमानों को नौकरी कहाँ मिलेगी, पढ़ लिख के क्या करोगे। समाज में भी इस तरह की बात की जाती है। तो एक पूरा एक नैरेटिव है। वकार साहब कहते हैं कि ये बौद्धिक जो है आतंकवादी ये लोग हैं, अशराफ वर्ग, ये एक नैरेटिव सेट करते हैं और उसी नैरेटिव के पीछे वो उनको फूड सोल्जर चाहिए, इसीलिए वो जय भीम का नारा देते हैं कि दलितों को ये समझा लेते थे उनके पीछे, फिर पसमानदों को समझा लेते हैं कि दलितों के साथ मिलकर हम शासक वर्ग हो जाएंगे। तो अभी पसमानदा के अभी आपस की जो डिफरेंसेस है उसकी बात नहीं करनी। तो ये स्पष्ट रूप से देश में चल रहा है, और मीडिया भी जो तथाकथित मुख्यधारा की मीडिया भी है, इन्हीं के विमर्श को सामने रखती है, जो मैं समझता हूँ कहीं से भी राष्ट्र हित में नहीं। You talked about Pashmanda Muslims, they are at par, with Dalits, or they are downtrodden and all that. But whenever I see the, public sabha of Owaisi, whenever I see Shaheen Bagh, Andolan or whatever it is, similarly, Kal Parson bhi Amravati, Malegaon, I don't see Ashrafs there, but I see a large number of, by looks I'm making a exact this thing. I feel these whom you are saying Pashmanda, they follow more Ashrafs than people like you. For example, our Dr. Abdul Kalam ji, I never saw his public meetings attended by large number of Pashmanda people. So who is taking these people out of the clutches of the so-called Ashrafs? They don't realize, they don't understand, and then they become fodder. And then wherever I have seen, they are ready to get killed, and they also indulge in all kinds of violence. How do you explain this? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पसमानदा जो है, इसको फूड सोल्जर बना के रखा गया। मेरे इससे पहले 2 टॉक हैं संगम टॉक पे, उससे आप देखेंगे तो थोड़ी हमारी स्थिति और भी समझने में आसानी होगी। देखिए, हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन है बाहर से आए हुए मुसलमानों ने, वो नस्ल और रेस और कास्ट के आधार पे किया ही है, लेकिन उससे एक बड़ा जो है हमारा जो कल्चर है, इंडिया का जो कल्चर है, जो इंडिजिनस कल्चर, उसके आधार पे भी हमें
डिस्क्रिमिनेट किया गया है, और ये बराबर कहा जाता है कि ये हिंदुआना कल्चर है, आप इसको न मानिए। और आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो इंट्रोडक्शन देखेंगे उसमें भी कहा गया कि सारे गैर इस्लामिक रस्म रिवाज को खत्म करने की बात है, जो इंडियन कस्टम है। देखिए, पसमानदा है फूड सोल्जर, उसको बना के रखा गया। अभी इस टॉक में भी हमने ये बात कही कि वो पसमानदा को धर्म और धार्मिक एकता की नीति पे कि इस्लाम खतरे में है और मुसलमानों की बहुत हालत खराब है, इस तरह की एक नैरेटिव सेट करके हमने बताया कि बौद्धिक, वकार जी हमारे कहते हैं कि बौद्धिक आतंकवादी लोग हैं। तो अभी देखिए, कोई सेकुलर बन जाता है, उसकी दाढ़ी मूछ नहीं होगी, वो एथिस्ट होगा, ईश्वर को नहीं मानेगा, अल्लाह को नहीं मानेगा, मोहम्मद को क्रिटिसाइज करेगा, लेकिन वो सैयदवाद को या उसके जो अली है, हुसैन है, फातिमा है, इमाम मेहदी क्रिटिसाइज नहीं करेगा। लेकिन एक विडंबना है कि मीडिया भी उन्हीं को जो है मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव बना के बुलाती है, भाई आप ही इस्लाम का पक्ष रखिए, आप ही मुसलमानों का पक्ष रखिए। तो स्वीकारता अशराफ, मैं हमेशा कहता हूँ कि इस देश में अल्पसंख्यक का मतलब जो है मुसलमान होता है, मुसलमान का मतलब अशराफ होता है। तो वो फूड सोल्जर है। आप देखेंगे कि एक 15 से 20 साल का लड़का चाय खाने में बैठ के जितनी तीव्रता के साथ योगी मोदी की आलोचना करता है, भद्दी भद्दी गालियां देता है, अशराफ नहीं करता है। अशराफ हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है, वो हमें काम पे लगा देता है। और एक गुलाम जो होता है अपने मालिक के लिए उससे ज्यादा जंग के मैदान में तलवार चलाता है, ताकि उसको अवार्ड मिले और वो साबित हो कि हम तुम्हारे जो है वफादार हैं। तो हमारी जो पूरी चेष्टा है, जो कोशिश है, वो अशराफवाद से आजादी की, हमारी सबसे पहली लड़ाई आजादी की लड़ाई है। लेकिन इसमें जो है और इसी तरह हम जैसे लोगों को जो हिंदू होने को अशराफ की तरफ से जो इसीलिए कहा जा रहा है कि एक दो गुलाम जो इस तरह की बात करें, इनको निकाल के बाहर फेंक दो। ये जब हिंदू समाज को अच्छा कह रहे हैं, हमसे ये कहा जाता है कि भाई आपको जब बहुत दिक्कत है तो आप इस्लाम से बाहर चले जाइए। देखिए, बाबा कबीर को भी इन लोगों ने इस्लाम से बाहर कर दिया, जबकि वो मुसलमान थे, और उनको कबीर दास और इस तरह कह के, ताकि उनकी जो बात है, उनकी जो रेसिज्म अशराफ के जो एट्रोसिटीज के खिलाफ उनकी जो बात है, वो समाज में डिस्क्रेडिट हो जाए। इसीलिए हमसे भी कहते हैं कि आप इस्लाम छोड़ के चले जाइए, ताकि चाहते कि एक दो अगर गुलाम निकल जाए, लेकिन हमारे सारे बाकी गुलाम बचे रह जाएं। तो ये पूरा एक परिधि बना के उनको रखा गया। हम जो जागरूकता इसलिए ला रहे हैं, हम पसमानदा को बता रहे हैं कि देखिए, एक अम्बेडकर के नाम से एक लाइन चलती है, पता नहीं अम्बेडकर ने कहा है किसी और ने कहा है, कि गुलाम को ये बता दो कि वो गुलाम वो अपनी बेड़ी खुद तोड़ लेगा। तो हम इस काम में लगे हुए हैं। और आपने एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम लिया, उनको तो ये मुसलमान मानते ही नहीं, उनसे खराब खराब। देखिए, अभी वसीम रिजवी जी, कुरान का ही इनकार कर दिया इन्होंने, फिर भी वो मुसलमान है और शिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन बने हुए हैं, कोई फतवा उनके खिलाफ नहीं आया है। लेकिन सिर्फ गीता पढ़ लेने की वजह से एपीजे कलाम को हिंदू कह दिया जाता है कि वो तो मुसलमान ही नहीं। आप देखेंगे कि सर सैयद का बर्थडे ये लोग मनाते हैं, अल्लामा इकबाल का मनाते हैं, लेकिन ये एपीजे कलाम, मीर अब्दुल हमीद, बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई वादक थे, या बाबा कबीर, या आसिम बिहारी, अब्दुल कयूम अंसारी, इस तरह के लोगों का ये जयंती नहीं मनाते हैं। जो इंडिजिनस मुसलमान, एक स्पष्ट रूप से आपको भेदभाव दिखाई देगा, जो भारतीय मूल के मुसलमान हैं, और जो हमारा कसूर यही है कि हम भारतीय मूल के हैं, अपने सभ्यता संस्कृति के साथ, अपनी भोजपुरी, अपनी मैथिली, अपनी अवधी, अपनी तेलुगु, अपनी तमिल, अपनी बंगाली, अपनी गुजराती के साथ हम हैं। एक बात मैं कह के आप बात खत्म करूंगा कि आप देखेंगे जो गुजरात, जो चेन्नई का अशराफ है, अहमदाबाद का अशराफ है, बनारस का अशराफ है, जम्मू का अशराफ है, कोलकाता का अशराफ है, शेरवानी पहनता है, उर्दू बोलता है, बिरयानी खाता है। लेकिन आप अहमदाबाद का, चेन्नई का और जो है जम्मू का, बनारस का और कोलकाता के पसमानदा को देखेंगे, तो वो वहां के हिंदुओं की तरह आपको दिखाई देगा। उसकी भाषा, उसका खान पान, वो बिरयानी नहीं खाता है। ये हम अशराफ बनने के लिए हम शेरवानी पहनने लगते, उर्दू बोलने लगते। एक बड़ी विडंबना इस देश में। आप बनारस में जाएं या किसी भी जगह जाएं, आप वहाँ के, इवन आप हैदराबाद चले जाए, तेलुगु रीजन जहाँ के पसमानदा तेलुगु बोलता है, उससे पूछे कि तुम्हारी भाषा क्या है, तो वो कहता है कि हमारी भाषा उर्दू है। अपनी माँ से तेलुगु में बात करता है और कहता है कि भाषा उर्दू। तो ये थोपा हुआ है, ये बौद्धिक आतंकवादी लोग हैं इस तरह की। हम जो पसमानदा आंदोलन, और पसमानदा आंदोलन कोई नया नहीं, बाबा कबीर के जमाने से बात चल रहा है। और आजादी के वक्त भी आप देखेंगे आसिम बिहारी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन था, जिसे सरदार पटेल ने, जिसकी ताकत को समझा था। और मौलाना आजाद के विरोध के बावजूद भी इलेक्शन जीते, 1946 के इलेक्शन जीते हुए नूर मोहम्मद और अब्दुल कयूम अंसारी को बिहार गवर्नमेंट में वो मंत्री बनाते हैं बिना कांग्रेस का प्लेज साइन किए। लेकिन मौलाना आजाद बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो ये स्पष्ट रूप से देशज पसमानदा और बाहर से आए हुए जो विदेशी हैं, जो स्वयं को दिन भर विदेशी कहते रहते हैं, विदेशी नस्ल और जाति, शेख, सैयद और फारूक, इस तरह के
टाइटल लगाते हैं, पसमानदा भी उन्हीं को देखा-देखी टाइटल लगा रहा है। और वो जो विदेशी शहर हैं जैसे शेरवान है, वहाँ का रहने वाला शेरवानी लिखता है, किरमान है, किरमान वाला किरमानी लिखता है, समनान है, ये सब ईरान के बड़े-बड़े शहर हैं। समनान वाला समनानी लिखता है, बुखारा वाला बुखारी लिखता है, और वो एक औरा डालते रहते हैं। हिंदू समाज से तो कम, लेकिन जब पसमानदा के बीच में आते हैं तो अपने शासक वर्ग का कि हम शासक वर्ग हैं, हमने हिंदुस्तान पे हुकूमत किया है, तलवार के बल पे हमने हिंदुस्तान को जीता था, आज भी इमाम मेहदी का इंतज़ार ही कर रहे हैं, और हम फलाने की नस्ल के हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल के हैं, हम अबू बकर की नस्ल के हैं, उमर फारूक की नस्ल के, इस तरह का औरा ये हमारे ऊपर डालते रहते हैं। और एक गलती जो है, तो पसमानदा के अंदर उस तरह की जागरूकता नहीं है। दूसरा, जो भारतीय जनमानस है, वो भी शेरवानी पहने हुए, अच्छी उर्दू बोलने वाले, और जो शासक वर्गीय अशराफ उसी को मुसलमान कह के उसी को जगह देता है। तो जो पसमानदा, उसको भी लगता है कि यार अच्छी उर्दू बोलना और शेरवानी पहनना और बिरयानी की बात करने से ही जो हमारे हिंदू लोग भी हैं, जो अदर देन अशराफ, जो वो भी हमको, तो वो वैसा बनने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब पसमानदा पढ़ लिख लेता है, तो उसी तरह से ऐन, गैन, शीन, काफ निकलता है। और एक हमें हमेशा अशराफ की तरफ से ये टांट भी किया जाता है कि यार तुम्हारा तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं है, तुम उर्दू नहीं बोल पाते हो। तो हमारे अंदर से रहता है कि नहीं, हम अच्छी उर्दू, अच्छी तलफ़्फ़ुज़ वाला बोलें। तो ये गड़बड़ी, अब इसके लिए हमें काम करना होगा, और भारतीय जनमानस के साथ-साथ पसमानदा, दोनों समाज के अंदर से समाज के बाहर तक की, देखिए ये बहुत बड़ी कोई समस्या नहीं है। अगर मैं हमेशा कहता हूँ कि तहखाने से लेके पार्लियामेंट तक अगर मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात को हम एड्रेस करें, तो ये हो सकता है। आप जब भी ये हिंदू दलितों, हिंदू पिछड़ों की बात करें, आप इनसे कहें कि भाई आपका जो इस्लाम का मानने वाला जो दलित है पिछड़े, आप उसकी बात क्यों नहीं कहते हैं? देखिए ये तो अभी मेरे साथ मंच छोड़ के कुछ लोग भाग गए, बड़े-बड़े नाम हैं जो डिबेट में वो भाग गए। तो ये आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, पसमानदा आगे-आगे होता है और उसको आगे किया जाता है। ये अमेरिकन स्टाइल है कि लड़ाई में अपने को सबसे पीछे रखो, पसमानदा को आप देखेंगे, हम क्यों मुस्लिम सांप्रदायिकता के खिलाफ है? क्योंकि अभी देखिए, अभी एक साहब सलमान खुर्शीद की किताब पे चर्चा आ रहा है, इससे पहले सैयद सलमान नदवी ने कहा था कि बिल का यूट्यूब पे वीडियो बना के उन्होंने कहा था कि जो है, किसी भी गैर मुस्लिम नेता को अपना नेता मानना हराम है, या सीधा-सीधा हिंदू आप कह लीजिए। क्यों हराम है? वो ऐसा हराम है जैसे सूअर का गोश्त खाना। अब ये हमारी मेंटालिटी, ये बौद्धिक आतंकवादी हमको दिमाग में ये बात भर रहे हैं। तो सारी गिलाज़त, गंदगी हिंदू ऐसे होते हैं, आप इनकी किताबें पढ़िए। हिंदुओं के खिलाफ ये लोग बहुत बुरी-बुरी बात पसमानदा को समझाते हैं, मस्जिद के खुतबे से लेके जलसा-जुलूस, अब यूट्यूब आ गया, यूट्यूब के चैनल पे। वो अभी तक ऐसे लोग जो कहते हैं कि हिंदू को वोट देना या हिंदू को नेता मानना हराम है सूअर के गोश्त के खाने की तरह, उनको तो जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। एक साहब अभी कह रहे हैं बोको हराम आईसिस से कर रहे हैं। ये मुस्लिम सांप्रदायिकता का खेल करते हैं, और इसका पे जो है ना, पसमानदा करता है और हिंदू करता है। हाँ, पसमानदा हिंदू आपस में लड़ जाएगा सांप्रदायिकता की जब बात होगी, और ये एसी में बैठे रहते हैं। उसके बाद जब दंगे खत्म होते हैं तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ ही चाय पे वार्ता करते हैं, रिहैबिलिटेशन के लिए पैसे ले आता है, उससे अपना सत्ता वर्चस्व को निर्धारण करते हैं। ये एकदम स्पष्ट चल रहा है, कोई उसपे कोई ऐसा नहीं कि भारतीय जनमानस या मीडिया या सारे लोगों को बात समझ में नहीं आती है। आप अक्सर देखेंगे कि अभी दंगा होगा, तो जो ठेला लगा के सब्जी बेच रहा है पसमानदा, वो पहले नुकसान में आएगा। जो सड़क किनारे बैठ के मोची का काम कर रहा है वो, जिसकी महिलाएँ सील-बट्टा कूट रही हैं, वो आएगा, कि जो जो एसी में बैठा हुआ है, जो मंत्री है, वसीम रज़ा के यहाँ कोई पहुँच पाएगा क्या? वसीम रिज़वी के यहाँ दंगे? और मैं एक बात कह दूँ कि हिंदू समाज से जो भी एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो दंगे के टाइम पे होता है। आप जाने कि जब कोई बात खराब होती है, तो सगे भाई एक-दूसरे को मारने लगते हैं। लेकिन अशराफ पसमानदा को 24 घंटे मारता है, और हिंदू, अगर हम मान लें कि अगर हिंदू हमें मार भी रहा है, तो वो दंगे-फसाद के समय पे मारता है। तो जब भी लड़ाई होती है, जब हमारी आप सगे भाई में लड़ाई होती है, एक-दूसरे को मारने लगते हैं, एक अलग चीज़ है। इसीलिए हम अशराफवाद, सैयदवाद या मुस्लिम सांप्रदायिकता के खिलाफ है कि ये अशराफ की कुर्सी जो है ना, इस देश में पसमानदा की लाश और खून पे रखी हुई है। ये स्पष्ट है, इतिहास उठा के देख लीजिए, पाकिस्तान के पूरे बँटवारे में जो नरसंहार हुआ, कौन मारे गए उसमें? और कौन एक्सपोज़ होता है? आप गुजरात के दंगे में एक सैयद साहब, मैं समझता हूँ शेख या सैयद थे, उनका नाम लोगों को याद है, एहसान जाफ़री का, और आज तक लोग मुकदमे लड़ रहे हैं, छाती पीट के साहब बड़ा ज़ुल्म हुआ, एहसान जाफ़री जो कांग्रेस के ये थे, मार दिए गए। लेकिन और दंगे में विभूतिनारायण राय ने इस पे किताब भी लिखी है, और दंगे में कितने पसमानदा मार दिए जाते हैं, और कितने जो है तथाकथित जो है दलित पिछड़े जो हिंदू समाज के हैं, वो मार दिए जाते हैं, उसकी कहीं गिनती लोगों को नहीं पता है। और इनका एक आदमी साहब दंगे में मार दिया तो मोदी सबसे खराब हो गए।
ये पूरा एक नैरेटिव चल रहा है और कानिक जी मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ जो आपने कहा कि ये बिल्कुल सच बात है कि पसमानदा आगे होता है और मैं अपनी नैतिक ज़िम्मेदारी इस बात की लेता हूँ और आपसे मैं वादा करता हूँ कि हम इस पे काम करेंगे और निश्चय ही एक दिन आएगा और ज़रूर आएगा जब हम इस अशराफवाद से बाहर निकल के हम दिखाएँगे। इसीलिए हम अपने जड़ों से जुड़ना चाहते हैं और पसमानदा जुड़ा भी है, उसके यहाँ शादी-ब्याह देख लीजिए और ये कहते भी हैं कि पसमानदा तो हिंदू ही होते हैं, बिल्कुल मुँह सिकोड़ के ये कहते हैं और उसका उदाहरण कैसे देते हैं, पसमानदा तो हिंदू ही होते हैं। देखो इनकी शादी-ब्याह देख लो, ये शादी-ब्याह में वही सब रस्म-व-रिवाज करते हैं जो हिंदुओं के हैं। भई ये इस्लाम जबकि इस्लाम स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर आपका जो लोकल कस्टम है, उर्फ़ नाम का एक सिद्धांत है, वो अलाउ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अशराफ कहता है कि नहीं ये गैर इस्लामिक है, वो उसकी एक स्ट्रैटेजी रही कि वो इस्लाम और मुसलमान नाम पे सारी चीज़ें करता है और इसको इस्लाम से भी प्रेम नहीं है। अगर इस्लाम से प्रेम होता तो कुरान का इनकार क्यों करता ये? इसको जब लगता है कि कुरान में 26 आयत निकाल के हम शासक बने रहेंगे, तो कुरान में 26 आयत निकालने की बात करता है। जिसको लगता है कि नहीं 40 कुरान में जो है 10 पारा जोड़ लेंगे, 30 पारा का होता है कुरान, कहते हैं कि नहीं 40 पारा है। तो वो अपना खेल खेलते रहते हैं। ये स्पष्ट रूप से धर्म का ये प्रयोग करते हैं और वो एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो जो आप देख रहे हैं वो समाज की सच्चाई है और उसी के लिए हम अपने लोगों को समझा रहे हैं। मैं एक बात कह के इस बात को खत्म करूँगा, पसमानदा में देखिए 3 तरह के लोग, एक तो बिल्कुल निरे गुलाम हैं, जो जिनको सिर्फ़ गुलामी है, लेकिन एक बड़ा तबका है पसमानदा के अंदर जो हर बात को समझ चुका है कि नहीं हम गुलाम हैं, लेकिन उसको कहीं से सपोर्ट नहीं है और वो डरा हुआ है। वो एक छोटी-सी सिलाई मशीन की दुकान एक अशराफ के बड़े से दुकान के सामने अपनी सिलाई मशीन रख के कपड़े सिल रहा है। तो वो समझ गया कि हम गुलाम हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकता है क्योंकि अभी भाईजान उसको निकाल के बाहर कर देंगे कि हमारे दुकान के सामने सिलाई मशीन ना रखो। एक बड़ा तबका जिस बात को समझ रहा है और एक सबसे छोटा तबका है हम जैसे लोगों का, वक़ार साहब जैसे लोगों का, जो मुखर होके इस बात को उठा रहे हैं। तो देखिए कर्ण को भी जो है अंगराज बनाया गया था। तो जब तक सपोर्ट नहीं होगा उस तरह की कोई भी आप देखेंगे डाउन ट्रेडिंग की जितने भी मूवमेंट है, चाहे ब्लैक के देख लें, चाहे इस कहीं न कहीं से उसको सपोर्ट होना चाहिए और और इसमें सपोर्ट किस तरह से इस देश के अंदर सामाजिक न्याय की परिकल्पना है, उस पे काम हो रहा है। हिंदू समाज ने बहुत प्रोग्रेस किया है। उसी सामाजिक न्याय की बात मुस्लिम समाज में भी अगर सिर्फ चर्चे में हम ले आए, तो यही एक बहुत बड़ा दबाव होगा और निश्चय ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में इनको देना पड़ जाएगी जगह जो भारतीय मूल के मुसलमान हैं। जी कार्निक जी, मैं समझता हूँ कि मैं अपने आपके जवाब दे पाया। अभी हमारे साथ वकार अहमद जी जुड़ चुके हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया के पसमानदा पसमानदा महाज है। तो मैं चाहती हूँ कि वकार जी आप अपनी संस्था के बारे में बताइए जो आप पसमानदा के बारे में काम कर रहे हैं। फैयाज साहब ने ज्यादातर चीजें बता दिया, उसी को हम लोग जमीन पे मीडिया में के जरिए जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे लीडरशिप क्रिएशन है, हमारे पसमानदा में पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था। सभी लोग आर्टिसियन हैं, कारीगर हैं, धुलाई करते हैं, रंगाई करते हैं, तो क्या नेतागिरी का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो अब उनको हम लोग लीडरशिप की तरफ लेके आ रहे हैं कि आप भी लीडर बनो। अब हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, जैसे फैयाज साहब है, देखिए आराम से बात कर ले रहे हैं और भी कई लोग हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर ले रहे हैं, जो पहले नहीं होता था। पहले अशराफों के आगे-आगे रहते थे, हम उनके पीछे-पीछे रहते थे। तो हमारा संगठन जो है कम से कम हिंदी बेल्ट में ढंग से काम कर रहा है। हाँ, बहुत सफिशिएंट नहीं काम हो पा रहा है, लेकिन एक चिराग है जिससे दूसरे चिराग जलाए जा सकते हैं। बाकी ज़्यादातर बातें फैयाज साहब ने बता दी, वही आप ये हाँ, उसमें एक चीज़ मैं जोड़ दूँ, कोई अगर सवाल करना चाह रहा फैयाज साहब से हमसे, तो एक शेर आपने सुना होगा, ज़ाहिदे तंग नज़र ने मुझे काफ़िर जाना और काफ़िर ये समझता है कि मुसलमान हैं हम। तो इस तरह से सवाल आए तो अच्छा रहेगा। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। या मैं समझा। वो शेर मैं बता दूं कि जाहिदे तंग नजर ने हमें काफिर जाना और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूं मैं। तो जाहिदे तंग नजर, जाहिद कहते हैं जो बहुत ही इस्लामिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो बहुत ही धार्मिक है, बहुत ही तपस्वी टाइप का धार्मिक है, नमाज रोजा करता है। तो वो तंग नजर कहते हैं संकीर्ण मानसिकता का जो नैरो माइंडेड है। तो ये जो जाहिद है, ये जो तपस्वी है इस्लाम का, ये बहुत ही नैरो माइंडेड है। वो क्या है, जाहिद तंग नजर ने हमें काफिर जाना
तो वो हमें काफ़िर कहता है, क्योंकि हम भारतीय अपने सभ्यता संस्कृति से जुड़े लोग हैं, उसकी तरह से धर्म के आडंबर को नहीं मानते हैं, तो उसकी नज़र में तो हम काफ़िर हैं, और काफ़िर ये समझता है कि मुसलमान हैं हम। तो हमारी पोज़ीशन इस तरह की है। ये शेर का थोड़ा-सा वो मैं समझ कि Understood. ज़ाहिद तंग नज़र ने मुझे काफ़िर जाना, और काफ़िर ये समझता है कि मुसलमान हूँ मैं। फैज़ जी, आपसे फिर मुलाकात होके बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम अपनी तरफ से, हमारे फाउंडेशन की तरफ से जितना हम मदद कर सकते हैं हम करते हैं, एंड लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप अपना पॉइंट जो है दुनिया के सामने रखें। नाउ व्हाट एल्स कैन वी डू, और हम क्या कर सकते हैं और क्या हमें करना चाहिए टू हेल्प पीपल, जो भी आप कहते हैं ना पसमानदा है, उनकी जो बातें बाहर खुल के आने के लिए हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू? जी, देखिए, हम यही चाह रहे हैं कि हमारा जो विमर्श है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुँचाया जाए, और जो मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात है, इसको चर्चे में ले आया जाए। ये हमारी सबसे बड़ी मदद है। देखिए, जब हम समस्या पे चर्चा कर, अभी तो इसको लोग बीमारी ही नहीं मान रहे हैं। मुस्लिम एक मोनोलिथ बना के उसको कह देते हैं कि नहीं, सारे मुसलमान पीड़ित हैं। भई जो ब हम कह रहे हैं कि जो है, जो शासक वर्ग है, जो हर जगह बीजेपी गवर्नमेंट में भी जो मंत्री बना है, वो और एक जो सड़क पे ठेला लगा के सब्जी बेच रहा है, वो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? तो इसको इस बात को जितनी दूर तक जाए, संगम टॉक का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि ये संगम टॉक ने मौका दिया है, और इसको दूर तक, इस बात को से बात बहुत दूर तक गई है, और मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातचीत से मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब तक जहाँ सिर्फ़ सैयद लोग जो नूर के बने हुए, वो कहते हैं कि हम लोग नूर के बने हैं, बाकी इंसान जो मिट्टी का बना हुआ है, उनकी जगह पे भारतीय मूल के लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार ने जगह दिया है, जो जहाँ अब तक अल्पसंख्यक में या उर्दू में या मदरसे में वो होते थे। तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं इसमें संगम टॉक का, या और भी जो चैनल हैं, जयपुर डायलॉग है, या और भी जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, ये बात निकल के आ रही है, तो उसका अब रिज़ल्ट भी दिखने लगा है। विशेष रूप से मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में, और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पसमानदा को जोड़ने के लिए कुछ इस तरह का काम भी करा। अभी हुनर हाट उन्होंने लगाया था। आप जानते हैं कि जो है, ज़्यादातर पसमानदा शिल्पकार ही होता है। तो ये आवाज़ उठ रही, यही हमारी सबसे बड़ी मदद है। इस बात को जितना राष्ट्रीय स्तर पे जैसे और समस्याओं पे चर्चा होती है, निश्चय जब चर्चा होगी, इसको समस्या माना जाएगा, तो इसका निदान भी हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि मुस्लिम सांप्रदायिकता इस देश में, देखिए, हिंदू सांप्रदायिकता क्या है, वो मुस्लिम सांप्रदायिकता के रिएक्शन में रही है। कभी भी मेरे पिताजी कहा करते थे कि हिंदू सांप्रदायिक होता ही नहीं है। वो दुनिया का, हमारे पिताजी कहा करते हैं, मैं उस बात को भी दोहराता हूँ कि आप देखेंगे कि हिंदू समाज बहुत ही प्रोग्रेसिव रहा है, ये शांतिप्रिय है, लड़ाई-झगड़े से दूर रहने वाले हैं। इसी सब कैरेक्टर की वजह से बाहर से आने वाले अशराफ लोगों ने हिंदुओं को उसमें पसमानदा भी वो जोड़ लेते हैं कि बुज़दिल होते हैं, कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, लालची होते हैं, इस तरह के आप इनके राइटिंग्स में पढ़ेंगे। तो ये लड़ाई-झगड़े से दूर रहने वाले लोग हैं। तो हिंदू सांप्रदायिकता आप देखेंगे मुस्लिम सांप्रदायिकता के रिएक्शन में रही है। तो जब पसमानदा आंदोलन को जगह मिलेगी, तो मैं समझता हूँ कि आप देखेंगे इस देश में हिंदू सांप्रदायिकता पे खूब बात होती है, लेकिन मुस्लिम सांप्रदायिकता पे कोई बात नहीं कर। आप बीमारी के कॉजेटिव ऑर्गेनिज़्म पे बात नहीं कर रहे, जब तक उसको एंटीबायोटिक नहीं देंगे, बीमारी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप करते रहिए, जीवन भर सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते रह जाइए, कभी बीमारी ठीक नहीं होगी। आप कॉजेटिव ऑर्गेनिज़्म पे काम करें, उसको एंटीबायोटिक दें, तो खत्म। तो मुस्लिम सांप्रदायिकता पे जब हम चोट करेंगे, और ये पसमानदा आंदोलन जैसे-जैसे उभर के आएगा, मुस्लिम सांप्रदायिकता वैसे-वैसे डिमिनिश करती चली जाएगी, और इस देश से मैं समझता हूँ कि सांप्रदायिकता का नाश होगा। जो एक ऐसे देश में जहाँ कई तरह के धर्म, संप्रदाय, जाति और भाषाई विविधता के लोग हैं, वहाँ सांप्रदायिकता अगर रहती है, तो वो हमारे देश के लिए ही सीधा-सीधा हानिकारक है। और मैं, अगर वक़ार साहब इसमें कुछ ऐड करना चाहें, तो कर सकते हैं। देखिए, जैसे अ, ये जो मुस्लिम सांप्रदायिकता है, उसको जो हिंदू या दूसरे भारत के लोग उन्हें मौका बहुत देते हैं। जैसे योगी जी की सरकार यूपी में जैसे ही आई, सबसे पहले कुरैशियों का गोश्त बंद हो गया। अब पसमानदा जो है ज्यादातर कमजोर है तो सस्ता गोश्त खाता है। अशराफ को कोई दिक्कत नहीं हुई, वो मटन खा लिया आराम से, वो मटन ही खाता है। तो इस तरह से चाहे उनको जब जगह देना हुआ, तो जाहिर सी बात है, जानते हुए भी नकवी विदेशी है, नकवी को ही जगह मिलेगी।
तो अगर मान लीजिए कर्ण नहीं बना पा रहे हैं तो कम से कम मलाला ही बना दें हम, फैयाज साहब जैसे लोगों को, या हमारे पसमानदा में से किसी को। और एक चीज मैं और अर्ज कर दूं, आप सारे लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, अशराफ बहुत चालाक है, इतना चालाक है कि कम से कम भारतीय लोग बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच पाती। कभी कभी लोग मार खा के भी अपने आप को दूसरों को फंसा देते हैं। तो पसमानदा और अशराफ मिल करके, मतलब उन्हीं के गुलाम जो हैं, वो जितनी मार खाएंगे उतना ही विदेशों में भारत की छवि खराब होती है। और पसमानदाओं को संभालने का बस एक ही है, केवल सिक्योरिटी का मसला हल हो जाए, जो पसमानदा के दिमाग में घुस गया है कि हिंदू और मुस्लिम दंगों में हम मारे जाते हैं। सिर्फ इसको हल कर लिया जाए किसी तरह से कि दंगे होंगे तो हम रोक लेंगे उसको, जो गलत होगा उसको सजा दी जाएगी, चाहे जहां से शुरू हो रहा दंगा। तो ये अशराफों का जो घेटो बना कर रखे हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं वहां पे जो बैठ के उनका दिमाग खराब करते हैं रह के, पसमानदा जगह जगह फैल जाएगा और वो हिंदू आबादियों में ढंग से फिर से रहना शुरू करेगा और आइडिया ऑफ इंडिया के साथ जुड़ जाएगा। लेकिन इसके लिए ट्रिपल तलाक पे बात होगी, सब पे बात करेंगे मोदी जी, सभी लोग बात करेंगे, लेकिन पसमानदा इश्यू पे पता नहीं क्यों डर लगता है अशराफों से, या पसमानदाओं से मोहब्बत नहीं है, या इंसाफ नहीं है। इस पे एक चर्चा होनी चाहिए कि आखिर कांग्रेस का शासनकाल रहा हो या बीजेपी का 7 साल का शासनकाल रहा हो, पसमानदा जो 16% है यूपी में और इंडिया में 12% है, इसके साथ इसको एड्रेस क्यों? जैसे उर्दू एकेडमी और मदरसा बोर्ड में जगह मिली है, यानी मिनिस्ट्री लेवल की कोई जगह अभी पसमानदा को नहीं मिली है। वो भी ठीक है कि भाई कुछ नहीं मिलने से, इतना मिलना ही ठीक है, लेकिन इतने से सांप्रदायिकता दूर नहीं होगी अशराफिया की। जब तक पसमानदा को एम्पावर नहीं किया जाएगा तब तक अशराफिया ये अपना खेल खेलता रहेगा और भारत को एक ऐसी अंधी सुरंग में फंसा देगा कुछ दिन बाद, जहां से भारत बाहर नहीं निकल पाएगा। एक छोटा पॉइंट और है, आपने जो भी बात किया है अभी, मतलब प्रॉब्लम जो है पसमानदा के लोगों के लिए, उसके बारे में कोई लिटरेचर है या कोई किताब है या समथिंग जो जो कि लोगों के बीच में क्या बोलते हैं, यू कैन बांट सकते हैं, लोगों को पढ़ा के सुना सकते हैं, ऐसे कुछ है? एनी मटेरियल, रिटन मटेरियल? जी देखिए, हमारे पास कुछ लिटरेचर है छोटे-छोटे, और हम लोग सोशल मीडिया पे लिखते भी रहते हैं। और आप सच्चर कमेटी के चैप्टर नंबर 10 को ही अगर हाइलाइट कर दिया जाए, चैप्टर नंबर 10 ने इस पे ओबीसी और जो दलित मुसलमान हैं और मुसलमानों के जो सामाजिक न्याय को, इसको बड़े पैमाने पर उठाया है। दूसरा, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने, सच्चर ये मंडल कमीशन ने भी देखिए उसको विभेद को मान के वो दिया है। और मंडल कमीशन ने जब से पसमानदा को आरक्षण दिया, तो अशराफ ने मुस्लिम आरक्षण का राग आलापना शुरू किया। आप देखेंगे उर्दू मीडिया ने भी ये नहीं बताया कि मंडल कमीशन में मुसलमान आ गए हैं और ओबीसी में मुसलमान आ रहे हैं, उनको अपलिफ्टमेंट किया जाता है, उसका फायदा उठाते हैं, लेकिन उसने मुस्लिम आरक्षण, और सही बहुत से बड़े-बड़े लोग इसमें नाम आते हैं, उसी के बाद से मुस्लिम आरक्षण, और पसमानदा भी पीछे-पीछे नारा लगा रहा था कि हाँ मुस्लिम। इस बेवकूफ को पता ही नहीं है कि तुम पहले से आरक्षण की परिधि में आ रहे हैं, ओबीसी और एसटी में पसमानदा आते हैं। तो ये उर्दू मीडिया ने पूरा, उर्दू मीडिया बिल्कुल से अशराफ का भोंपू है, वो वही नैरेटिव बात करता है जो, तो जब 90% मुसलमान आरक्षण की परिधि में आ रहे हैं, तो आप किसके लिए, किन मुसलमानों के लिए आरक्षण? जाहिर-सी बात है, आप शासक वर्ग मुसलमानों को भी उसमें लाना चाहते हैं, जो कहीं से उचित नहीं है। और जब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण हो गया, तो आप देखेंगे इधर मुस्लिम आरक्षण की बात नहीं हो रही, वरना वैसी से आप पार्लियामेंट में चढ़-चढ़ के बोलते थे कि मुसलमानों को आरक्षण चाहिए। पहली चीज तो ये जो रिपोर्ट्स हैं, इसकी भी हम चर्चा कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग जो पसमानदा एक्टिविस्ट छोटी-छोटी बात को जो लिखते हैं, या एक मसावात की जंग, मैं आपको एक किताब दिखाना चाहूँगा। इसमें अली अनवर ने लिखा, अब इसका नया एडिशन भी आ गया है, मसावात की जंग। इसमें भी बहुत से एट्रोसिटीज़ के बारे में आपको पता चलेगी। और आपने बहुत कहा कि कुछ इस तरह के छोटे-छोटे लिटरेचर तैयार होने चाहिए। अब अभी देखिए हम लोग लगातार अखबारों में और जो फलाई साहब ऑनलाइन वाले को बता पोर्टल दें। है, हाँ, जो ऑनलाइन पोर्टल्स है, उसमें भी हम लोग जो है लिख रहे हैं। और फैयाज चूँकि देखिए साहब, मैंने अभी, हाँ, जी, मैं बताता हूँ। वो बता अभी दीजिए। अभी भी जो है अखबारों, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हालाँकि मुख्य धारा के अखबारों ने थोड़ा-सा मौका भी दिया है, द प्रिंट ने भी हमारा छापा है।
तो उस वजह से भी छोटी-छोटी बातें, और अभी जन चुनौती ने भी एक बड़ा अच्छा आर्टिकल हमारा छपा है, उसमें मुस्लिम अरब से लेके और भारतीय शासन, भारतीय जो अशराफ का शासन था वहाँ से लेके आज तक का एट्रोसिटीज़ वो दिखाई देगी, मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर भी कर दूँगा। दूसरी एक बड़ी किताब है हिंदुस्तान में ज़ात-पात और मुसलमान, ये किताब है प्रोफ़ेसर मसूद आलम फलाही जो आलिम भी है, फ़ाज़िल भी, उन्होंने लिखी है। इस किताब, ये पहली ऐसी किताब 750 पेज की किताब है, आप देखें, उनको उपराष्ट्रपति ने अवार्ड भी दिया है। तो ये इस किताब ने, ये ऐसी किताब है जिसने हमें बोलने के लिए ज़बान दिया कि जो आप देखेंगे कि जो मैं अभी एक उदाहरण दिया है सद्दाम हुसैन का या जॉर्डन का, वो सब इस किताब से पढ़ के है। इस किताब का हिंदी ट्रांसलेशन हो गया और उसके वेरिफिकेशन का काम मैं ही देख रहा हूँ। रोज़ हम लोग मसूद आलम फलाही के साथ उसको कर रहे हैं। अब हमारी जल्दी से प्रयास है कि जल्द से जल्द इस किताब को हम हिंदी में भी ले आएँ। इसके कुछ एग्ज़र्प्ट्स आपको जो है अंग्रेज़ी में इंटरनेट पे आप सिर्फ़ मसूद आलम फलाही का नाम डाल दें या इस किताब का नाम डाल दें, हिंदुस्तान में ज़ात-पात और मुसलमान, तो कुछ इंग्लिश में इसके एग्ज़र्प्ट्स भी आपको मिल जाते हैं। तो चूँकि हमारे संसाधन कम है, हमारे पास लोग कम हैं, और लेकिन जो भी हम हैं उसको प्रयास कर रहे हैं, और तो और आपने बहुत अच्छी बात कही, आज हमने सीख लिया कि एक छोटी-छोटी इस तरह की बुकलेट्स भी अगर 2, 4, 5 पन्ने की बना दिया जाए, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। देखिए कुछ पम्पलेट्स वगैरह भी हम लोगों ने बनाए थे, और पम्पलेट्स वगैरह भी बाँटते हैं। जब कहीं इधर 2-3 साल कोरोना की वजह से छोटे-छोटे हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन जो सम्मेलन होते थे वो नहीं हो पाए थे, तो पम्फलेट के माध्यम से भी हम पम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल अच्छा कहा कि इस तरह की बात जो है, छोटी-छोटी बुकलेट्स अगर बना के रखा जाए, विशेष रूप से देखिए मैंने भी जितने भी आर्टिकल लिखे मैं हिंदी में इसलिए लिखता हूँ कि हमारा पसमानदा हिंदी पढ़ता है। और एक मज़े की बात आपको बताऊँ, आप किसी भी चाय खाने में चले जाएँ, वहाँ उर्दू और हिंदी के अखबार रख दीजिए जहाँ पसमानदा बैठा हो। तो जितने वहाँ पसमानदा बैठे हैं ना, वो सब हिंदी के अखबार की तरफ पहले पहले लपकेंगे। और वो हिंदी का अखबार लेके जब पढ़ना शुरू करे तो आप पूछिए कि तुम्हारी भाषा क्या है? तो कहेगा उर्दू भाषा है हमारी, और पढ़ रहा है हिंदी का अखबार। तो इस तरह की एक चीज़ें हैं, तो इसीलिए हम लोग हिंदी में ज़्यादातर लिखने पढ़ने की प्रयास करते हैं। चूँकि मसूद साहब ने ये किताब देखिए मसावात की जंग जो किताब हिंदी में है, और ये जो किताब चूँकि वो उर्दू में लिखा है, इसको हम हिंदी में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपकी बात को हम बिल्कुल आपके इस जो राय को हम अपने सामने रखते हैं, और महासचिव जी भी हैं, हम इस पे ज़रूर काम करेंगे।